मैं एक बार परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर धक्का धुक्का दिए मेरी बगल में लेफ्ट में श्री विप्लव देव जी आजकल लोकसभा के माननीय सांसद हैं और पूर्व में त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और हरियाणा में आजकल हमारी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं। उनके बगल में आपके जाने वाले चेहरे श्री श्रीकांत मजूमदार जी भारत सरकार में मंत्री हैं और इस पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष हैं। मेरे बगल में राइट में मिसेस मीनाक्षी लेखी जी भारत सरकार में मंत्री भी रही हैं, बहुत प्रसिद्ध कानूनविद हैं, बहुत अच्छी प्रसिद्ध वकील हैं। उनके बगल में श्री मनन कुमार मिश्रा जी राज्यसभा के माननीय सांसद हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसके वो अध्यक्ष हैं, कई बार से अध्यक्ष हैं और वो बहुत बड़े वो भी कानूनविद हैं। उनके बगल में मिसेस अग्नि मित्रा पोल हैं, वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की या जनरल सेक्रेटरी और दूसरे हमारे सब अधिकारी। देखिए हम लोग ये जो टीम यहाँ पर आई है केवल मात्र इसीलिए नहीं, भारतीय घोष भारतीय जनता पार्टी में पहले IPS अफसर रही है। ये हमारी जो टीम है हमारी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने इस टीम का गठन किया। केवल इसलिए नहीं, ये जो केस हुआ है लॉ कॉलेज के अंदर जो सामूहिक दुष्कर्म की जो घटना हुई है कि हम उसके बारे में थोड़ा जांच करें। हम इसलिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सदस्य और मैं कहना चाहता हूं इस देश का प्रत्येक जागरूक नागरिक, वह पश्चिम बंगाल की प्रत्येक बेटी और प्रत्येक बहन के पीछे खड़ा है। हम उसके बारे में चिंतित हैं। ये जो घटना हुई है उसके बारे में क्षुब्ध हैं, स्तब्ध हैं, आक्रोशित हैं और बहुत ही व्यथित भी है, दुखी भी है। जिस प्रकार से घटना चल रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, ये केवल एक घटना नहीं जो एक पैटर्न बन रहा है और पैटर्न पिछले काफी दिनों से सालों से चल रहा है। पिछले साल आपको मालूम है RG कॉलेज में क्या घटना घटी, उससे लगता है एक विशेष पैटर्न बन रहा है। विशेष पैटर्न ऐसा है कि कानून व्यवस्था जो है ध्वस्त हो रही है, प्रशासनिक लापरवाही और उसके साथ साथ जिस प्रकार से पार्टी के जो यहाँ पर इस समय जो सरकार है ममता दीदी की सरकार, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं और एक केस नहीं है, ऐसे बहुत केस हैं। हमारे पास लिस्ट है, अग्नि मित्रा जी ने आज लिस्ट दी है, होगा तो बाद में प्रेस में भी उसको रिलीज करेंगे। इतने केस हैं महिलाओं के ऊपर अत्याचार और उनके प्रति अपराध के, बहुत से केसेस में FIR ही रजिस्टर नहीं की जा रही। हम दिखाने के लिए दिखाएंगे आंकड़ों के अंदर कि आंकड़ों में जो है आंकड़े में तो वेस्ट बंगाल जो पीछे आगे नहीं है। जब FIR ही रजिस्टर नहीं होती है, कितने लोग हैं अभी, कितनी महिलाएं हैं जो अत्याचार से पीड़ित हैं। ये बड़े दुख की बात है और इसलिए हम लोग एक तो जैसे मैंने कहा जो पीड़िता है उसके परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। पुलिस ने जो भी किया है, हम लोग अभी आज हमारी टीम कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर से मिली। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर से मिलकर के उन्होंने अपने को बताया उन्होंने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, किन किन लोगों का उसमें जो गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने हम लोगों को यह एश्योर किया कि इस केस के अंदर कठिनतम से अधिक सजा इस केस में दिलवाई जाएगी। हमारे कुछ प्रश्न हैं। हम लोगों ने कोशिश की लॉ कॉलेज में जाऊँ, हम लोग स्पोर्ट में तो नहीं गए, लेकिन क्योंकि हमारे साथ सौभाग्य है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है श्री मनन कुमार मिश्रा जी, और किसी भी लॉ कॉलेज में जाकर के इंस्पेक्ट करते हैं, ये उस हैसियत से हम लोग वहाँ पर आज हम गए थे। हम आगे नहीं गए, आप लोग बहुत लोग वहाँ पर थे। हम लोग वही गेट के पास वहीं बैठ करके वाइस प्रिंसिपल से हमने बात किया, कुछ जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से कॉलेज चल रहा है। लेकिन दो मुख्य बातें,
जो इस केस में मुख्य आरोपी है, जिसको मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, हमको भी मालूम नहीं है, पुलिस को मालूम होगा कौन कौन लोग हैं, कौन कौन उसमें संलिप्त हैं। अभी 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मुख्य कौन है, किस किस की क्या क्या भूमिका है, क्या क्या रोल है, ये पुलिस उसमें जो है करने वाली। लेकिन 2 बातें जो हमारे सामने आई है, एक तो ये, जिस व्यक्ति के खिलाफ 2013 से लेकर के 2011 से 4 केस रजिस्टर हो चुके हैं, 4 बार जो आदमी गिरफ्तार हो चुका है, जो टीएमसी के छात्र परिषद का सदस्य रहा है या अभी भी है, ऐसे व्यक्ति को जिसके खिलाफ 4 केस हुए हों, ऐसे आदमी को लॉ कॉलेज के अंदर अपॉइंटमेंट कैसे मिलता है? किसने अपॉइंटमेंट दिया? ये कौन गवर्निंग बॉडी का प्रेसिडेंट कौन है, आप लोगों को मालूम होगा। कौन लोकल एमएलए है, कौन वहां का गवर्निंग बॉडी का है, और किस प्रकार से जानबूझ करके हमको ये बताया गया कि वहां पर जो है ज्यादातर जो परमानेंट सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसको भरा नहीं जाता है, ताकि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनको वहां पर उनको नौकरी दी जा सके। और ऐसे लोगों को जब नौकरी दी जाती है उसका परिणाम आप लोग हम देख रहे हैं। तो इतनी बात कहकर के मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला हो, उस राज्य के अंदर महिलाओं के ऊपर, हमारी बेटियों को इतना अत्याचार हो, इतने अपराध हो, बेटी किसी की भी हो, इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है। हम यहाँ कोई केस का राजनीतिकरण करने नहीं आए, इसमें कोई राजनीति, कोई पार्टी नहीं है। उस बेटी सबकी बेटी है, कलकत्ता की बेटी पूरे भारत की बेटी है। और इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इस केस के अंदर जहां तक है और कठोरतम सजा हो और परिवार को न्याय मिले। और महिलाएं यहाँ पर केवल एक वोट बैंक नहीं है, महिला केवल एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है, महिला केवल राजनीतिक ढाल नहीं बनना चाहिए। वे सम्मान की पात्र हैं, वो सुरक्षा की पात्र हैं, उनको सब कुछ मिलना चाहिए। इतना कहकर मैं यहाँ पर थोड़ा रुकता हूँ। हमारे जो साथी लोग हैं वो बारी बारी से अपनी बात करेंगे, कुछ प्रश्न आपके होंगे, उन प्रश्नों का हम जवाब देंगे।